साथियों, स्वागत है आपका एमटी वर्ड यूट्यूब चैनल पर। चलो आज डिस्कशन करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के बारे में। सिलेबस से पहले एक बार अपन देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार अपन आगे का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो पेपर फेस्ट है वो अपने यहाँ पर 200 नंबर का आएगा टोटल, और 200 नंबर का आएगा टोटल, और 200 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे अपने पास? 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन किस प्रकार बटे हुए हैं वो देख लो एक बार। इसमें से फर्स्ट है अपने पास जियोग्राफिकल, फर्स्ट है अपने पास जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर, इसमें फर्स्ट है जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ये अपने आएगा 80 नंबर का। 80 नंबर के आएंगे तो इसमें से आएंगे अपने पास 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 20 नंबर के आएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे अपने पास, 10 नंबर का वेटेज होगा। इसी प्रकार जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों को मिलाकर ये अपने 60 नंबर के आएंगे, तो 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। फिर आगे एजुकेशनल साइकोलॉजी अब आएगी अपने 40 नंबर की, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे। और साइकोलॉजी का सिलेबस लगभग वही है जो अपन ने रिट में पढ़ा है। चलो चलो डिस्कशन करते हैं अपन। फर्स्ट है जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ये पोर्शन राजस्थान से रिलेटेड होगा, ध्यान रहे। ये 40 क्वेश्चन आएंगे इसके अपने पास, और 40 क्वेश्चन में किस किस प्रकार होगा देखो। पहला है लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट। तो ये जो पार्ट है इसमें राजस्थान की जियोग्राफी के पहला पार्ट है, वो जियोग्राफी से रिलेटेड अपने पास टॉपिक है, जिसमें हो जाएगा, जिसमें लोकेशन है, और जो क्लाइमेट है वातावरण से संबंधित है, जल निकास से संबंधित है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति से संबंधित है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, जीव जंतु, डेयरी डेवलपमेंट मतलब डेयरी उद्योग है ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या ग्रोथ है ना, लिटरेसी सेक्स रेशियो है ना, जनसंख्या अनुपात है, रिलीजियस धार्मिक कंपोजिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजट, ट्रेड्स, व्यापार, मेजर टूरिस्ट सेंटर, और जो भी अपने पास जो मेजर टूरिस्ट सेंटर है वो। ठीक है, ये तो अपना जियोग्राफी वाला पार्ट हो गया। जियोग्राफी के बाद में इसमें आएगा एसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। एसेंट मतलब जो प्राचीन, जो अपने पास जो कल्चर है, जो सभ्यता और संस्कृति है वो। उसमें मुख्यतः देखो इसमें क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और बैराट। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और बैराट, ये सभ्यताएं। ठीक है, फिर इसके बाद में हिस्ट्री वाले पार्ट में है अपने पास हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 18 टू 18 सेंचुरी, 8वीं से
18वीं शताब्दी के बीच का जो हिस्ट्री है, जिसमें मुख्यतः गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान वंश, है ना, और रिलेशन विद दिल्ली सुल्तान के रिलेशन, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालौर मुख्यतः दिए हुए हैं। ठीक है। राजस्थान एंड मुगल्स, राजस्थान और मुगलों के बीच में जैसे सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमिर, आमिर का जो मानसिंह शासक हुआ था वो, और चंद्रसेन और राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर का राय सिंह, और राज सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राज सिंह। इनके बारे में मेजर अपने को डिफाइन, मतलब इसे हाईलाइट किए हुए हैं, इनको तो अपने मुख्यतः पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। फिर अगला है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जो राजस्थान का जो फ्रीडम स्ट्रगल है और उसमें जो उसकी हिस्ट्री, जिसमें आ जाएगा पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट है, जो किस कृषि एंड जो आदिवासी जो आंदोलन हुए हैं वो। ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है। जो महिलाओं का योगदान, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन और आधुनिक, आधुनिक जो काल है उसमें, और मध्यकालीन काल में महिलाओं का क्या योगदान है। ठीक है। इसके बाद में सोशल एंड रिलीजियस, सोशल जो हमारे समाज है उससे भी रिलेटेड, जैसे लोग, देवी देवता। ठीक है। संत ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत। ठीक है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आ जाएंगे टेम्पल, मंदिर, दुर्ग, महल। ठीक है। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है। और उसके वेरियस स्कूल। ठीक है, घराने। और फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल मेले और त्योहार। कस्टम एंड ड्रेस, पहनावा, है ना। फोक म्यूजिक एंड डांस। ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, हमारी भाषा और संस्कृति। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी का कुछ पार्ट है अपने पास, राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड अपने पास टॉपिक है ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो राज्यपाल है, राज्यपाल का, राज्यपाल टॉपिक में है। फिर आगे सीएम, है ना, और कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के जो सेक्रेटरी है और चीफ सेक्रेटरी वो। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान इन पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, और स्टेट वुमेन कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, और पंचायती राज। ये अपने पास पॉलिटी के कुछ टॉपिक है। फिर इसके बाद देखो करंट का कुछ 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट के 10 क्वेश्चन में क्या आएंगे, देखो मेजर करंट इश्यू एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो देखो इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें एट स्टेट लेवल पढ़ना है अपने को, स्टेट लेवल पर। ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे वो स्टेट लेवल से संबंधित आएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी। पहले देखो वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी में देखो आ जाएगा कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, ओशियंस एंड देयर करेक्टरिस्टिकीज, महाद्वीप और महासागर और उनकी करेक्टरिस्टिकीज। ठीक है। ग्लोबल वाइंड सिस्टम, है ना, और विश्व पवन तंत्र। ठीक है। पर्यावरण। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट जो इश्यू है, ग्लोबल स्ट्रेटजी, जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण, एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो जनसंख्या जो विस्तार है वो पढ़ना है। इंडिया एंड यूएनओ, यूएनओ भी अपने पास टॉपिक में है। मेजर ट्रेड इन इंटरनेशनल पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। जो भूमंडलीकरण का जो स्पेशल ग्लोबल भूमंडलीकरण में मेजर ट्रेंड इश्यू मतलब मुख्य जो व्यापार जो इश्यू है ना इंटरनेशनल स्तर पर जो पॉलिसी है उनके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेंस मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेंस। ठीक है। नाभिकीय प्रसार के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में ये कुछ जियोग्राफी के और टॉपिक है जिसमें आ जाएंगे लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज, मानसून सिस्टम आ जाएंगे, ड्रेनेज, जल प्रवाह तंत्र आ जाएगा। ठीक है। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि आ जाएगी, इंडस्ट्री आ जाएगी, नेशनल इनकम कंसेप्ट है। इसमें ये अब इकोनॉमी का पार्ट आ गया, कुछ इकोनॉमी जियोग्राफी इकोनॉमी का पार्ट बोलते हैं, नेशनल इनकम।
ठीक है। ट्रेंड्स, व्यापार आ जाएगी, पुअर्टी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, रेड्यूसिंग स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी और नेहरू कंट्रीब्यूशन इट्स मेकिंग, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेहरू का योगदान, ये भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में हिस्ट्री का कुछ पार्ट है। हिस्ट्री के पार्ट में जो मेजर लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, पॉलिटी का पार्ट अपने पास है। पॉलिटी में क्या पढ़ना पड़ेगा कि मेजर लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद सोशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 एंड 1935, 1919 और 1935 का जो एक्ट था उनके बारे में पढ़ना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जो अपना संविधान आया है उसके बारे में, जो अपने को उसकी हिस्ट्री के बारे में, संविधान किस प्रकार बना, क्या कमेटी बनी थी, क्या समितियां बनी थी, वो सभी पढ़ना। ठीक है। फिर गांधी कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी का योगदान पढ़ना है, अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में और उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका क्या योगदान है, मेकिंग साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंस फीचर है वो अपने को पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है, ड्यूटीज एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। और इसमें राष्ट्रपति पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, और फेडरल, जो इंडिया का जो संघीय सिस्टम है, संघवाद है, वो पढ़ना है। मेजर पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर जो अपने पास जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे कि अपने पहले डिस्कशन किया है कि 40 नंबर की आएगी अपने पास। अगर 40 मार्क्स की आएगी तो इसके क्वेश्चन बनेंगे 20। तो अगर 20 क्वेश्चन है तो देखो 20 क्वेश्चन में देखो पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है ना, और टीचर का क्लासरूम में क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आएगा लर्निंग का मतलब अधिगम पढ़ना है, उसके मीनिंग पढ़ना है, उसके डिफरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। और थर्ड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है, शिक्षार्थी का विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और इसकी फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज ए इंडिविजुअल, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। और फिर उसके बाद में पर्सनैलिटी पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, व्यक्तित्व के मीनिंग, थ्योरी, इसके बारे में पूरा पढ़ना। ठीक है। फिर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि और रचनात्मकता। ठीक है। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा भी अपने को पढ़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और लास्ट है इसमें डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, आत्म अवधारणा, एटीट्यूड, व्यवहार पढ़ना है, इंटरेस्ट, रुचि पढ़नी है, आदत पढ़नी है। ठीक है। और स्किल, कौशल के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार अपन ने पूरा कुछ डिस्कशन किया है कि अपने फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स